कल्याणमन्दिरमुदारमवद्यभेदे भीताभयप्रदमनिन्दितमङ्घ्रिपद्मम् संसारसागरनिमज्जदशेषजन्तु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य देवादिदेवति शिकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य प्रवर पूज्य श्री कुमुद चंद्र देव की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। आचार्य प्रवर श्री कुमुद चंद्र देव उन पार्श प्रभु की भक्ति यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। कल्याण मंदिर स्तोत्र के रूप में मंगलाचरण सर्वप्रथम अब करते हैं। उच्चारण की विधि को थोड़ा सा समझते हुए जब हम स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं, तो द्रव्य भक्ति भी होती है और भाव भक्ति भी होती है। द्रव्य भक्ति में हमें किस किस का अवलंबन लेना पड़ता है जानते हैं? जब स्तुति कर रहे हैं द्रव्य रूप से करते हैं तो किस किस का प्रयोग होता है, थोड़ा सा यह भी समझ लें। द्रव्य भक्ति में मात्र अष्टद्रव्य की सामग्री ही आती है ऐसा नहीं। द्रव्य का अर्थ होता है मूल रूप से यहाँ पर दो द्रव्यों का आलंबन है, एक जीव द्रव्य और एक अजीव द्रव्य। जीव द्रव्य हमारी आत्मा है और अजीव द्रव्य कौन कौन से होते हैं? पूजा करते हो आप लोग, भक्ति भी करते हो, तो अजीव द्रव्य कौन कौन से होते हैं? अष्ट द्रव्य की सामग्री। और क्या होता है? थोड़ा सा माइक दे दे वहाँ पे। हाँ, और क्या क्या होता है अजीव द्रव्य? थाली पूजा की। इसके अलावा और क्या होता है? टेबल होता है। उसके अलावा भी कुछ होता है? जिनवाणी, शास्त्र, और भी होता है कुछ? प्रभु, उनकी प्रतिमा, जीव द्रव्य अजीव द्रव्य? थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लो। इसके अलावा भी कुछ अजीव द्रव्य बाद में अपन समझते हैं भगवान जीव द्रव्य है कि अजीव द्रव्य है। पहले जब आप भक्ति कर रहे हो, जब ये कहा जाता है कि द्रव्य से भक्ति और भाव से भक्ति, तो द्रव्य से आप सिर्फ यही समझते हो कि अष्टद्रव्य की सामग्री, पूजा के बर्तन और जिनवाणी। और भी द्रव्य है। क्या है? आपका शरीर भी द्रव्य है, काय। शरीर जीव है? नहीं, शरीर तो अजीव है, तो ये अजीव द्रव्य है, काय। और क्या है? हमारे वचन, जो शब्द निकल रहे हैं, वो जीव है कि अजीव है? पुद्गल है, जो हम उच्चारण कर रहे हैं। हमने कहा पार्श्वनाथ भगवान की जय, ये उच्चारण हुआ पार्श्वनाथ भगवान।
तो ये जीव हुआ कि अजीव? अजीव। अब मन जीव है कि अजीव? बताओ। मन द्रव्य का प्रयोग होता है ना, जीव द्रव्य है अजीव द्रव्य है। मन दो प्रकार का, द्रव्य मन और भाव मन। तो जो हमारे शरीर में अष्ट पंखुड़ी के आकार का हृदय स्थल में कमल की भांति रचना विशेष, वो द्रव्य मन। लेकिन एक मन और भी होता है, वो होता है भाव मन। वो हमारा जीव है, ज्ञानावरण कर्म की शक्ति विशेष, ज्ञानावरण कर्म के क्षय उपशम से जो उद्घाटित होने वाली शक्ति है, वो चेतनात्मक है, वो भाव। तो पहले द्रव्य भक्ति क्या होती है यह समझ ले, फिर भाव भक्ति क्या होती है हम बाद में समझेंगे, है ना? अब द्रव्य भक्ति में दो प्रकार के द्रव्य होते हैं। एक द्रव्य जो हमसे पृथक अस्तित्व लिए हुए होते हैं, भिन्न अस्तित्व, एग्जिस्टेंस उसका भिन्न है। हमने ये जिनवानी पकड़ी, कागज की बनी है तो ये द्रव्य, लेकिन पृथक द्रव्य है। आपने पूजा की थाली सजाई, ये भी आपसे भिन्न द्रव्य है। लेकिन एक द्रव्य होता है, वो अभिन्न द्रव्य है, वो हमारा शरीर। हमारा शरीर और हमारी आत्मा दोनों अलग अलग नहीं हो सकती। हो सकती हैं? नहीं हो सकती। जहाँ जहाँ हमारी शरीर, जहाँ जहाँ हमारा शरीर है, वहीं वहीं हमारी आत्मा के प्रदेश हैं। तो शरीर और आत्मा कैसे हैं? मिले हुए हैं। किस प्रकार से मिले हुए हैं? जैसे दूध और पानी मिला हुआ होता है। तो हम दूध में से पानी को अलग कर सकते हैं? कर सकते हो? बताओ, दूध में से पानी को अलग कर सकते हो? हाँ, वो बोल रहे खोआ बना लेते हैं, खोआ बना लेंगे तो अलग हो जाएगा। हाँ, अलग हो सकता, गरम करके, इन्हें तपा करके। तो अपने शरीर रूपी इस अजीव द्रव्य को और आत्म द्रव्य को अलग कर सकते हैं हम? बताओ, आप अपने शरीर को अलग कर दो और आत्मा को अलग कर दो, दोनों को अलग अलग करें, कौन सी छन्नी से अलग होंगे? कौन सी छन्नी से अलग होगी हमारी आत्मा? छन्नी से तो अलग नहीं होगी। जैसे उस दूध में से घी निकाला जाता है, घी दूध में ही होता है, लेकिन दूध में से घी निकालने की विधि क्या होती है? तपाने की विधि। हाँ, परम पैनी सुबुद छैनी, तपाने की विधि। तो ऐसे ही इस आत्मा को जीव से भिन्न किया जा सकता है, तप करके, तपा करके। अब वो तपाने की क्या विधि होती है वो अलग विषय है। अभी तो हम भक्ति का विषय सर्वप्रथम समझ लें। तो बाहरी द्रव्य ही द्रव्य नहीं होता है, हमारा अभिन्न द्रव्य भी द्रव्य होता है, यानी शरीर भी द्रव्य है। तो आप जब भक्ति करते हो, भगवान को नमोस्तु करते हो, भगवान को प्रणाम करते हो, तो कैसे करते हो? पहले ये वाला स्वरूप समझ लें। हाँ, कैसे नमोस्तु करते हो? हाथ जोड़ के, हाँ, कमर झुकाकर, खड़े खड़े, तने तने कि झुक करके? कितना झुकते हो? हाँ, 90 डिग्री? कितना? 120 डिग्री कि और ज़्यादा? 90 डिग्री में थोड़ी पूरा झुका जा रहा है। 90 डिग्री में तो ऐसा हुआ, यानी खड़े खड़े हो गए 90 डिग्री में। भगवान को जब नमस्कार करना है तो गवासन में बैठ कर के 5 अंग हमारे शरीर के भू को स्पर्श करे, जमीन को स्पर्श करे। करते हैं आपके अंग? 5 अंग कौन से? दोनों घुटने, दोनों हाथ और हमारा सिर, मस्तक कर झुकता है, पूरा नहीं टच होता जमीन को। जब नमस्कार कर रहे हैं तो 3 प्रदक्षिणा देकर
मन से, वचन से और काय से 3 बार झुक करके गवासन में बैठ करके। 3 योग से। कितने बार आप झुक करके नमोस्तु करते हो? एक ही बार। एक ही बार करते हो ना? कितने लोग 3 बार उठते हैं फिर बैठते हैं, फिर उठते हैं फिर बैठते हैं? कोई नहीं। अलग अलग वेदी में नहीं, एक वेदी की बात चल रही है। अब तो 9 वेदी है तो 9 बार हो जाएगा फिर? नहीं, यानी एक ही वेदी में जो प्रभु हैं, पार्श्वनाथ प्रभु हैं, हम उन्हें नमस्कार कर रहे हैं, तो कम से कम 3 बार तो झुक करके नमोस्तु करो। इससे आपकी कमर भी ठीक रहेगी, शरीर भी ठीक रहेगा, और उसी से भाव उज्जवल पैदा होते हैं। 3 प्रदक्षिणा जहाँ संभव हो, 3 परिक्रमा देख करके नमोस्तु करना। करोगे 3 बार? कितने लोग नियम लेने को तैयार है? अब आप बोलोगे महाराज जी रोज एक एक नया नया नियम आते जा रहा है। ये तो सरल नियम है। अभी द्रव्य ये नमस्कार हुआ, द्रव्य से झुकना, अभी भाव से झुकना बिल्कुल नहीं चल रहा है। अभी तो इस द्रव्य से झुकना चल रहा है। द्रव्य भक्ति है। आपको 4 घर आते हो, भोजन दिन में एक ही बार करते हो क्या? हाँ, अच्छे से कितने बार करते हो? जितने बार मंदिर है उतने बार कर लो, क्या परेशानी? कौन सा नुकसान हो रहा है आपका? कोई कर्ज देना है क्या? कोई ब्याज चुकाना है, ऐसा है क्या? तो लाभ ही होगा, पुण्य का ही लाभ होगा। झुकेंगे 3 बार उठ करके बैठ करके। देखो अन्य लोग भी हैं, जब ये दर्शन करने आते हैं ना, वे 3 बार करते हैं उठ के बैठ के। देखा होगा कौन करते हैं? नहीं, अन्य श्रावक भी हमने देखे हैं। हाँ, करते हैं कि नहीं? तो 3 बार उठकर बैठ करके नमोस्तु करना सीखो। जितनी वेदियां, हर वेदी में 3-3 बार। हाँ, शरीर बढ़िया हो जाएगा। जो कुर्सी में बैठे हैं उनकी कुर्सी अलग हो जाएगी, जमीन में बैठने लायक हो जाएंगे। हाँ? पहले की महिलाएं जो है चक्की चलाती थी, इसलिए उन्हें कमर दर्द नहीं होता था। कुएं से पानी खींचती थी, इस कारण उनकी फिटनेस बनी रहती थी। अब आपको कुछ करना धरना है नहीं, घर में रोटी बनाने वाली भी बाहर से लगी हुई है। भोजन भी नहीं बनाना, कुछ करना भी नहीं, ना चक्की चलाना, ना पानी खींचना, कुछ करना नहीं। सिर्फ दिन भर सोफे में बैठ करके टीवी देखना और मोबाइल में लगे रहना। इसके अलावा कुछ करते तो हो नहीं। तो कम से कम मंदिर में आकर के ही 3 बार झुक करके नमोस्तु, ये द्रव्य भक्ति का पहला चरण है। कितने लोग तैयार हैं? आप 3 बार भगवान को नमोस्तु करेंगे उठकर बैठ करके? पेटी कम हो जाएगी थोड़ी सी। हाँ, दिन में 1 बार तो करो, प्रातः काल कर लो। चलो ठीक है, जब प्रातः काल आओ, देव गुरु शास्त्र के लिए ऐसे ही नमस्कार किया जाता है, ऐसे ही भक्ति की जाती है। न केवल प्रभु के लिए बल्कि गुरु के लिए भी और शास्त्र के लिए भी, तीनों के लिए। जहाँ जिनवाणी रखी है वहाँ भी 3 बार झुक करके नमोस्तु अर्घ चढ़ा करके। जहाँ गुरु हैं, गुरु आचार्य भगवान बैठे, गुरु महाराज है, वहाँ भी 3 बार। एक्सरसाइज भी बढ़िया हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? अभी भी हिम्मत नहीं हो पा रही है आपकी द्रव्य भक्ति करने की। लग तो ऐसे ही रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कौन झुके महाराज, 3 बार तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। नहीं, उसमें भी मोल भाव करने लगे आप लोग। हाँ, पूरी वेदी की तो सारे वेदी में भगवान नहीं है क्या? कि एक ही वेदी में भगवान है? ये हो गई काय से द्रव्य भक्ति। अब दूसरी बात आती है वचन से द्रव्य भक्ति। उससे पूर्व कई लोग जब नमोस्तु करते हैं भगवान को, खड़े खड़े ही अथवा घुटने का बल बैठ करके, लेकिन उनका सिर जो है, मस्तक जो है, जमीन को टच नहीं करता। कई लोग ऐसे देखना, आप देखेंगे झुकेंगे, इतना झुकेंगे, इतना झुकेंगे, बस। पूरा क्यों नहीं झुका जा रहा है?
यदि अपने अहम को जीतना चाहते हो, याद रखो झुकता वही है जो अपने अहम को जीत लेता है। इससे क्या होगा, द्रव्य भक्ति से आपकी फिर मन भक्ति भी होने लगेगी, भाव भक्ति भी होने लगेगी। जो नहीं झुकता है उसी के जोड़ों में सबसे ज़्यादा दर्द होता है, और जो मन से नहीं झुकता है उसके भी शरीर में दर्द होने लगता है। मन की ग्रंथि और शरीर की ग्रंथि यानी शिष्ट गठान क्यों हो जाती है? जब मन में कुछ जमा होने लगता है तो पहले मन में जमा होता है, फिर वो शरीर के जॉइंट्स में जमा होने लगता है। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर डॉक्टर के चक्कर लगाओगे, एक्सरसाइज करोगे, लोशन लगाओगे, पेन बाम लगाओगे और यही करते रहोगे। द्रव्य भक्ति ही सीख लो, पहले करो, अच्छे से करना। हाँ, और कैसे? फिर नमोस्तु करना, हाथ जोड़ना। हाथ कैसे जोड़ते हो? ऐसे श्रीफल की भांति और माथे पे लगाते हुए ऐसे किया करो। कभी आचार्य भगवान को देखा? जब आचार्य भी भगवान की भक्ति करते थे, स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते थे, भक्ता हमारे स्तोत्र कोई भी स्तोत्र पढ़ते थे तो ऐसे लगाते थे। और आप लोग तो दूर रखते हो, बहुत दूर रखते हो। जैसे नेता लोग ना चुनाव में खड़े होते थे, हाँ वोट देना है, बस वैसे ही ऐसे हो। अब ये बेसिक चीज़ें हमें सिखाना पड़ रहा है, जो बाल्यावस्था में बचपन में सिखाई जाती है पाठशाला में। आप भी अपने बच्चों को क्या सिखाते हो? फिर कैसे सिखाते हो? जब स्वयं नहीं जानते तो अपने बच्चों को क्या शिक्षा दोगे? बच्चा भी वही सीखेगा। बच्चा कहने से नहीं सीखता है, वो आपको देख करके सीखता है। आप किस प्रकार से झुकते हो उसी प्रकार से वो झुकेगा। तो बाकायदा ऐसे ऐसे नहीं, स्ट्रेट नहीं होते हैं, पूरे इस प्रकार से। जैसे बादाम का शेप होता है ना, बादाम के शेप की भांति हमारी अंजलि जुड़ी हो और 3 आवर्त करके, है ना, 3 सिरोन्नति, 3 बार इस प्रकार से झुकाना। देखना जैसे सामायिक भी करते तो वहाँ भी 3 बार आवर्त करने कहा है, 3 बार सिर झुकाने के लिए कहा है। चतुर्दिक वंदना भी करते हैं तो 3 आवर्त और 3 बार सिर झुकाने। जब मुनि महाराज भी ऐसा करते तो श्रावक को तो 3 बार करना ही चाहिए। उसमें भी हिसाब किताब कर रहे, सवेरे आएंगे तो हम 3 बार करेंगे, शाम को नहीं करेंगे, दोपहर को नहीं करेंगे। ये हमारी श्रद्धा की कमी है। हम हिसाब किताब करने लगे, 3 बार बहुत हो रहा झुकना, जैसे कोई टैक्स देना पड़ रहा हो आपको। सहर्ष भाव आना चाहिए, मेरा अहोभाव है, इस बहाने 3 बार झुकने का लाभ मुझे मिल रहा है। हाँ, माइक से बोल। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, रत्नकरण श्रावकर 4 में 2 बार नमस्कार करने का सामायिक के समय 2 बार नमस्कार नहीं, हाँ इसमें 2 बार झुक कर के गवासन में बैठ कर के 3 आवर्त, तो 3 सिरोन्नति तो चारों ही दिशाओं में है। 2 बार बैठकर नमस्कार करता है। बैठकर वो 4 दिशाओं की, पूर्व और उत्तर दिशा की अपेक्षा में है, और पश्चिम दक्षिण दिशा में नहीं। अच्छा, एक दिशा में 2 बार नहीं, एक दिशा में नहीं, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में गवासन में बैठ करके, और दक्षिण और पश्चिम में उसी आसन में 3 आवर्त, लेकिन 3 सिरोन्नति तो हर दिशा में, उस अपेक्षा से। तो कहने का अभिप्राय है, जब द्रव्य से भक्ति करें तो शरीर की भक्ति, शरीर से को 3 बार झुका करके, अच्छे से हाथ जोड़ करके, गवासन से बैठ करके अपने सिर को, अपने मस्तक को भू से स्पर्श ने जमीन से स्पर्श करें। अब सेकंड नंबर में द्रव्य कौन सा आता है? अभिन्न द्रव्य, एक शरीर हो गया। दूसरे नंबर में आता है हमारा वचन, शब्द। शब्द का अर्थ है सही उच्चारण। जैसा लिखा है वैसा उच्चारण। उच्चारण करना सबको आता है? अच्छा, स का उच्चारण किसे आता है? 3 श होते हैं। कौन कौन से स?
एक स होता है जिसे आप क्या बोलते हैं, दंतव्य, दंती सा, यानी सड़क का सा। दंती सा क्यों कहा जाता है? चूंकि उस समय हमारी टंग ने, जीव जो है, दांत को टच करती है। आप कहो स, सड़क का स, सड़क कहो स, तो हमारी जिह्वा कहाँ टच करेगी? कौन से दांत को? नीचे वाले दांत को। सेकंड नंबर का श होता है तालव्य सा, शक्कर का सा। उच्चारण करो, श, शक्कर कहो। जिह्वा कहाँ टच कर रही है? ऊपर, ऊपर का जो तालु होता है वहाँ टच करती है। पूरा साइंटिफिक है, पूरी उच्चारण विधि वैज्ञानिक तरीके से है। जहाँ वो टच करती है, इस कारण उसका नाम लिखा है तालव्य श। तीसरा श होता है, उसका उच्चारण करो, षटकोण। हमारी जिह्वा कहाँ टच करती है? बताओ कहाँ टच होती है? ऊपर जब ट्विस्ट करते हैं, जहाँ मूर्धा होती है, ऊपर श, षटकोण का श। ऋषि बोलो, ऋषि, ऋषि नहीं, ऋषि में तो सड़क का सा हो गया। ऋषि में तालव्य श, ऋषि यानी मूर्धन्य श। 3 प्रकार के स, श, श हैं संस्कृत में, और हिंदी में भी 3 प्रकार के। प्राय इन स में अंतर ही नहीं होता है, कर ही नहीं पाते। आजकल के कॉन्वेंट में पढ़ने वालों में तो है ही नहीं, और इंग्लिश में तो एक ही सा है, ऐसे बस। फिर वो SH कर देंगे, फिर श में, षटकोण के श में S डबल H, पर वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन किस प्रकार से होता है वो नहीं सिखाया जाता, कहीं नहीं सिखाया जाता। ये जो लेटर्स लिखे गए हैं, व्यंजन, अक्षर, स्वर जो लिखे गए हैं, वो प्रोनाउंसिएशन की विधि के अनुसार एक संकेत है, इंडिकेटर है। जितने भी अक्षर होते हैं वो जिस प्रकार से हम उच्चारण करते हैं उसका इंडिकेशन देने वाले होते हैं। अक्षर जो लिखा है वो नहीं कहलाता है, अक्षर तो जो हम कहते हैं वो कहलाता है, व्यंजन, स्वर। अब एक और उसमें आता है, एक संयुक्त अक्षर आता है। संयुक्त अक्षर होता है, क्या कहलाता है संयुक्त अक्षर? 2 व्यंजन के कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो संयुक्त अक्षर कहलाता है। जैसे क्षत्रिय का क्ष, कैसे बना क्ष? कैसे बना है? किसके? ग नहीं, क और श, षटकोण का श। क और षटकोण के श के कॉम्बिनेशन से बना है क्ष। इस कारण उसका इंग्लिश में जो स्पेलिंग होती है KSHA, है ना? क्ष, छतरी का छ नहीं। तो प्राय एक गलती हो जाती है, छतरी का छ और क्ष दोनों का एक ही जैसा उच्चारण सभी लोग करते हैं। क्षेत्र और क्षेत्र कितना अंतर हुआ? छाता, क्षत्रिय। तो छ में जब हम छाता का उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ कहाँ टच होती है? 5 वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। देखो बड़ा साइंटिफिक तरीके से लिखा है। कवर्ग होता है जहाँ हमारे कंठ का प्रयोग होता है, क, ख, ग, घ, ङ। लास्ट लेटर जो होता है अनुनासिक, उसे कहा जाता। सेकंड वर्ग कौन सा होता है क के बाद? च, चवर्ग। अच्छा, चवर्ग में जब हम उच्चारण करते हैं च, छ, ज, झ, ञ, तो हमारी जीभ कहाँ टच होती है? ध्यान दो, उच्चारण करो, च कहो। जीभ कहाँ टच हो रही है? च, नीचे दांत की पंक्ति की ओर, च, छ, ज, झ, ञ।
तो उसके उच्चारण स्थान होता है इचु यशानाम तालु, है ना। ई का उच्चारण करेंगे तो तालु का उच्चारण है, चवर का उच्चारण करेंगे तो तालु, श का उच्चारण करेंगे तो तालु। इस कारण सूत्र आता है। जब हम अस्वर का उच्चारण करेंगे अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अ का उच्चारण हमेशा कंठ से होता है। जो प्रोनाउंसिएशन के प्लेसेस हैं पहले उसे समझ लो, तो आपका उच्चारण हमेशा सही निकलेगा, नहीं है तो हमेशा उटपटांग निकलेगा। इसका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। क वर्ग का उच्चारण क ख ग कंठ से, और ह का उच्चारण कंठ से, ठीक है। तीसरा वर्ग आया ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण, अपर जॉ के पास वो टच करता है ना। ट ऊपर के जो तालु है ना उस साइड टच कर रहा है, ट ठ ड ढ ण, मूर्धा की ओर वो जा रहा है। ट ठ री श्री ट ठ ड, ये मूर्धा की ओर जा रहा है, तो इस सब मूर्धा को। फिर आता है चौथा वर्ग त त ध ध न, ऋतु लसानाम दंती, इसमें दांत का उच्चारण, दांत को स्पर्श हो रहा है। त थ द ध न, हमारी जिह्वा जो है नीचे वाली दंत पंक्ति को स्पर्श करती है। जैसे हिंदी में ली, संस्कृत में क्या ली, ल, त, ये सब दंत कहे जाते हैं ना, दांत का उच्चारण अथवा सड़क का सा। फिर एक आता है पवर्ग, प फ ब भ म, कहाँ उच्चारण हो रहा है? एकमात्र पवर्ग में ही है जो हमारे दोनों लिप्स टच होते हैं। प वर्ग में प फ ब भ म, तो हमारे दोनों होंठ का स्पर्श होता है, इस कारण इसे ओष्ठी कहा जाता है। ओंठों के स्पर्श से होता है ओष्ठव्य। फिर आता है य र ल व, और श श स ह, तो उच्चारण स्थान समझ में आ गए? नहीं समझ में आए? अब संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? त्र होता है। त्र में क्या कैसे बना है? त और र प्लस अ, इसमें स्वर तो ऐड हो जाएगा, त र यानी त्र। और तीसरा आता है ज्ञान, जिससे आप बोलते ज्ञान, ज्ञानी का ज्ञ, वो कैसे बनता है? जो ज्ञान का ज्ञ है, ऐसे कैसे बना? वो कौन से संयुक्त अक्षर से बना है? ग और य। ज और चवर का अंतिम अनुनासिक ज्ञ, ज्ञान, सही प्रोनाउंसिएशन उसका ज्ञान है। ज आधा ज और च छ ज झ ञ, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है ज्ञान। अनुनासिक इस कारण कहा जाता है क्योंकि इसमें हमारी नाक का प्रयोग होता है, इससे उष्मा निकलती है, एनर्जी निकलती, ऊर्जा के पैदा होती है, उससे अग्नि तत्व की उत्पत्ति होती है। सारे तत्व, पांचों ही तत्व की उत्पत्ति इन भिन्न भिन्न अक्षरों के उच्चारण से होती है। इसके अलावा और भी कुछ संयुक्त अक्षर होते हैं, जैसे प्रदम लिखा है ना, भीता भय प्रदम, प्र है ना, प्र भी संयुक्त अक्षर है। कैसा संयुक्त है? प और र के संयोग से बना है प्र। द्वितीय द और व के संयोग से बना है। विद्या द और य के संयोग से बना है। अच्छा,
सहस्त्र नाम पढ़ते सभी लोग? क्या बोलते हैं? सहस्त्र बोलते हैं कि सहस्त्र बोलते हैं? सहस्त्र नहीं है, सहस्र है। स और आधा र है, स और र के संयोग से। अब जब भी संस्कृत में हम उच्चारण करते हैं, आगे यदि कोई संयुक्त अक्षर आता है तो उससे पूर्व के शब्द में थोड़ा सा बलपूर्वक उच्चारण किया जाता है। जैसे भीता भय प्रदम, प्र जो है संयुक्त अक्षर, तो भीता भय प्रदम नहीं कहा जाएगा, भीता भय यानी एक्स्ट्रा प होगा, यानी जो एक्स्ट्रा संयुक्त अक्षर है जिससे इनिशिएशन उसका होगा, यानी शुरुआत होगी, तो वो एक्स्ट्रा उच्चारण यहाँ पर कहा किया जाएगा। जैसे भक्तामर प्रणत, ऐसा है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम सही वचनों का प्रयोग करेंगे तो वो वचन रूप द्रव्य भक्ति मानी जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा? अब पहले उच्चारण की विधि सुधार लें। तब यहाँ पहला श्लोक है, उसका उच्चारण करें सर्वप्रथम। चलो, हाँ, कुछ पूछना है किसी को? हाँ, माइक से पूछना, क्या बोल रहे हैं? हाँ, अभिन्न द्रव्य में हमारा शरीर, हमारा वचन और द्रव्य मन भी आता है। भिन्न द्रव्य में जितनी भी सामग्री हैं, शास्त्र है, चावल है, कलश है, सारे के सारे भिन्न द्रव्य। अब प्रश्न आया था भगवान की प्रतिमा, वो जीव द्रव्य है कि अजीव द्रव्य है? बताइए। पार्श्वनाथ भगवान मंदिर में बैठे हैं, वे जीव द्रव्य हैं कि अजीव द्रव्य हैं? बोलिए, क्या है? कौन से हैं? जीव द्रव्य अजीव द्रव्य? पार्श्वनाथ भगवान तो जीव द्रव्य है। जो मंदिर में प्रतिमा है वो क्या जीव है कि अजीव है? प्रतिमा तो अजीव द्रव्य में आती है, लेकिन उस अजीव द्रव्य में हमें जीव पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करना है। स्थापना निक्षेप से वे भगवान हैं, वैसे देखा जाए तो वो पाषाण की प्रतिमा है। इसी विषय को जो नहीं समझ पाया उसने मूर्ति पूजा का विरोध कर दिया। पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली, पीस खाए संसार। पत्थर पूजने से हरि मिलते हैं, भगवान मिलते हैं, तो मैं पहाड़ पूजूंगा। पहाड़ तो और बड़ा है, और बोले उससे तो अच्छी चक्की है, चक्की के पार्ट होते पत्थर के। बोले उस चक्की के प्रयोग से गेहूं पीसा जाता है, आटा बनता है, और सारा संसार उसे खाता है। तो वो चक्की के पार्ट जो पत्थर के हैं वो ज़्यादा उपयोगी हो गए, उपकारी हो गए कि नहीं? बोले पत्थर की मूर्ति को पूज रहे, उसमें क्या रखा है? तो ये दोहा बहुत प्रचलित है, पर वहाँ भी एक रहस्य की बात नहीं समझी गई। मंदिर में मूर्ति तो पत्थर की ही होती है, लेकिन दृष्टि में भगवान चैतन्य होते हैं। हम मूर्ति दर्शन करने नहीं आते हैं, हम भगवान के दर्शन करने आते हैं, है ना? आप किसके दर्शन करते हो? क्या नियम है? मूर्ति दर्शन नियम है कि देव दर्शन नियम है? प्रभु दर्शन नियम है? कौन सा नियम लिया था आपने परसों? मूर्ति दर्शन का नियम लिया था? नहीं, प्रभु दर्शन का नियम है। वेदी में तो प्रतिमा है, लेकिन दृष्टि में प्रतिमावान है। दुनिया को पत्थर ही दिखेगा, जब बुद्धि का विषय बनाएंगे तो वो मूर्ति ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जब हम दिमाग से सोचेंगे तो वो पत्थर ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन भगवान दिमाग के विषय नहीं बनते, भगवान हृदय के विषय
और भावों के विषय बनते हैं। तो आप किसके दर्शन करते हो रोज? मूर्ति के। इसलिए पहले दिन कहा था, कुछ दिन पहले कहा था ना, कौन से रंग के पार्श्वनाथ दिखते मंदिर में आपको? सफेद रंग के, काले रंग के कि हरे रंग के? कौन से पार्श्वनाथ दिख रहा है? बोलो टोनी, कौन से दिख रहा है? कौन से रंग के दिख रहे हैं भगवान? कौन से भगवान बैठे हैं वेदी में? नहीं, पार्श्वनाथ तो बैठे हैं, कौन से रंग के पार्श्वनाथ बैठे हैं बताइए? व्हाइट कलर के? मूर्ति व्हाइट कलर की है, भगवान पार्श्वनाथ हरे वर्ण के हैं। कहा यही जाएगा कि मार्बल की प्रतिमा मंदिर में है, वेदी में किसकी है? मार्बल की प्रतिमा है, सफेद रंग की प्रतिमा है, लेकिन भगवान सफेद रंग के नहीं, भगवान तो हरे रंग के हैं। तो आप किसके दर्शन करते हो? मूर्ति के। अधिकांश लोग मंदिर में प्रतिमा के दर्शन करते हैं, 99%, बल्कि उससे भी ज़्यादा कह दे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, है ना? जो कलर है उसी के दर्शन करते हो, वही पत्थर दिखता है, मेटल दिखती है, ये दिखता है। तो यदि आप ये कहोगे कि हम सफ़ेद प्रतिमा के दर्शन करने आए, तो समझना आपने पत्थर के दर्शन किए, स्टैचू के दर्शन किए, भगवान के दर्शन किए ही नहीं। कभी भी स्टैचू के दर्शन से पुण्य नहीं मिलता। यदि पुण्य मिलना होता तो शिल्पी को भी मिल जाता, जो बनाता है इस मूर्ति को। इसके शोरूम में ढेर सारी पत्थर की प्रतिमाएं रखी हैं, वो रोज़ उन प्रतिमाओं को देख रहा है, तो उसे पुण्य मिल जाता। लेकिन उसे पुण्य तो नहीं मिल रहा, क्योंकि वो सिर्फ स्टैचू देखता है, मूर्ति देखता है। जैसे चौराहे पे होता है ना स्टैचू, किसका? गांधी जी का है, सुभाष चंद्र बोस का है, नेहरू जी का है, वो मूर्ति है, स्टैचू है। और मंदिर में भी क्या है? भगवान है। बुद्धि से स्टैचू ही दिखेगा, मूर्ति ही दिखेगी, लेकिन श्रद्धा की आंखों से प्रभु नजर आएंगे। तो मंदिर में श्रद्धा की आंखों को लाना चाहिए, न कि इन चर्म चक्षु को लाना चाहिए। चमड़ी से बनी हुई, सेल्स से बनी हुई आंखों से नहीं, मांसपेशियां होती हैं, कोशिकाएं होती हैं ना, सेल्स होते हैं। तो हमारी आंखें किससे बनी है? सेल्स से बनी है। तो आप कौन सी आंखों से भगवान के दर्शन करते हो? चर्मों की, चर्म चक्षु से। हाँ, वाइट कलर के और ब्लैक क्या है? रेटिना कैसा है? कौन सी आंखों से दर्शन करते हो? श्रद्धा की आंखों से प्रभु, शरीर की आंखों से मूर्ति। जब हम दूसरों को देखेंगे, दुनिया देखेगी, दुनिया यही समझेगी कि यह व्यक्ति पत्थर को देख रहा है। तो उन्होंने बस इतना ही कहा, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। वह यह नहीं समझ पाए, दुनिया में जो श्रद्धावान जीव हैं वे कभी इन आंखों से नहीं देखते, उन आंखों से देखते हैं जो भीतर है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो इतने वर्षों से किसके दर्शन किए? किसके दर्शन किए? सही सही बताओ। प्रतिमा के, मूर्ति के दर्शन किए, भगवान के दर्शन तो नहीं किए। किसकी भक्ति की? मूर्ति की भक्ति की। स्तुति किसकी? इसलिए कई बार प्रश्न पूछते हैं, महाराज जी भगवान के दर्शन आंख खोल करके करना चाहिए कि आंख बंद करके करना चाहिए? बताओ, भगवान के दर्शन खुली आंखों से होती हैं कि बंद आंखों से होते हैं? बोलिए, चलो पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, खुली आंखों से भगवान के दर्शन होते हैं कि बंद आंखों से? खुली आंखों से सिर्फ मूर्ति दिखती है, प्रतिमा दिखती है। भगवान तो बंद से भी दिख सकते, खुली से भी दिख सकते हैं। भगवान को देखने के लिए
ना आंखें खुली की आवश्यकता ना बंद की, वहां तो श्रद्धा की आवश्यकता है, वहां तो उस भाव की आवश्यकता है। तो आप कहोगे कि जब हमें श्रद्धा से ही देखना है तो मूर्ति की क्या आवश्यकता, एक क्वेश्चन आ जाएगा, है ना? नहीं, जब तक मूर्ति नहीं रहेगी तो वो भाव भी नहीं बनते हैं। भावों को जागृत करने के लिए पत्थर की प्रतिमा की आवश्यकता है, प्लस एक और उसमें एडिशनल क्वालिटी होती है। जो पत्थर की मूर्ति मंदिर में बैठी रहती है वो सिर्फ पत्थर नहीं है, उसमें सूर्य मंत्र दिया है। और सूर्य मंत्र जब गुरुवर देते हैं, आचार्य भगवान देते हैं, तो उसमें प्राणों का आरोपण किया जाता है। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा जो होती है वो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कही जाती है। क्या कहा जाता है? प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, अर्थात उसमें 10 प्राण फूके गए हैं। आयु प्राण, जब सूर्य मंत्र देते हैं उसमें मन बल, वचन बल, काय बल, 5 इंद्रियां, आयु और श्वासोच्छ्वास, इन 10 प्राणों का आरोपण होता है। जब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में सूर्य मंत्र दिया जाता है, अंकन्यास किया जाता है, शरीर के भिन्न भिन्न अंगोपांगों में पूरे इन्हीं अक्षरों को लिखा जाता है, क ख ग घ आदि अ आ। वो क्यों लिखा जाते हैं? क्योंकि जब वो भगवान बन जाते हैं तो उनको केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, और केवल ज्ञान जो होता है आत्मा से होता है। तो आत्मा के प्रदेश पूरे शरीर में फैले हुए होते हैं। तो जहाँ जहाँ आत्मा, जहाँ जहाँ चेतना है, वहाँ वहाँ ज्ञान है। तो उसी ज्ञान को संकेत के रूप में दिखाने के लिए शरीर के भिन्न भिन्न अंगोपांगों में अंकन्यास ने क ख ग घ अ आ ई ई, तो इन्हें वो जहाँ जहाँ प्रभु का अंग है, उपांग है, सब कुछ है, बॉडी पार्ट्स है, वहाँ वहाँ वो आत्मा की चेतना आ गई है, वो ज्ञान गुण प्रकट हो गया। तो मंदिर में जो बैठे हुए भगवान हैं, वो मूर्ति नहीं है, वो भगवान ही है, समझना। अब वो मूर्ति नहीं है, वो चैतन्य भगवान है। तो उन चैतन्य भगवान के लिए सर्वप्रथम हमें आंखों की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, बाहर से यही दिखेगा, बुद्धि से ही दिखेगा कि हम मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं, मूर्ति की भक्ति कर रहे हैं। पहले मूर्ति, फिर बाद में प्रभु। तो ये मूर्ति नहीं है वेदी में, कौन है? जीव, जीवंत प्रभु हैं। तो बताइए, मंदिर में जीव भगवान रहते हैं कि अजीव भगवान रहते हैं? अब कौन रहते हैं? हाँ, अभी किसी ने प्रश्न किया था, प्रभु जो है अजीव द्रव्य है। अब बताओ, वो अजीव द्रव्य है कि जीव द्रव्य है? प्राण प्रतिष्ठा होते ही वह स्थापना निक्षेप के माध्यम से वो जीव द्रव्य हो गए। अब अचेतन नहीं है, वो अजीव नहीं है, जड़ नहीं है, चेतन हो गए। अब जब भगवान का आप लोग अभिषेक करते हैं, उनका प्रक्षाल करते हैं, कई लोग भगवान की गर्दन से उठा देते हैं। मूर्ति कैसे उठाते? और प्रक्षाल करना है तो उल्टी कर देते हैं। कभी आप अपने घर में बच्चों को नहलाते हो, टॉवल से पोंछना होता है तो गर्दन पकड़ करके पोंछते हो, अथवा पैर से उल्टा लटका देते हो फिर घिसते हो, ऐसा करते हो? छोटा सा गोद का बच्चा है, सपोज 4 महीने का बच्चा है, उसको स्नान कराया, पोंछना है तो कैसे पोंछते हो? पैर पलट दिया, ऐसा उल्टा कर दिया। क्यों नहीं करते ऐसा? क्यों नहीं करते ऐसा? सिर नीचे कर दिया, फिर लगे घिसने, फिर उल्टा कर दिया, पुल्टा कर दिया, तिरछा कर दिया, ऐसा क्यों नहीं करते बताओ? जीवंत है, प्राण है उसमें। और प्रतिमा को जब प्रक्षाल करते हैं तो कैसे भी, जब पानी निकालना है उल्टी करके कई लोग ऐसे करते हैं, हमने देखा है कई जगह, तिरछी कर देंगे। कभी भी प्रभु की प्रतिमा को तिरछी नहीं करना, भूल करके भी। यदि आप तिरछी कर रहे हो तो आपकी दृष्टि में वो भगवान है ही नहीं, आपकी दृष्टि में वो मेटल है अथवा पाषाण है, पत्थर है।
क्योंकि जैसे दृष्टि में जीवंतपना आ जाएगा तो आप छोटे से बच्चे को उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते कभी, कोई भी नहीं करता होगा। क्यों? क्योंकि उसमें चेतना है, उसे कष्ट होता है। उस बच्चे से आत्मीयता है तो बड़े अच्छे से भावों से भर करके सॉफ्ट कपड़े से पोंछते हो कि जो बोरी होती है बारदाना वाली उससे। अच्छा, कितने लोग अपने बच्चों को फटी टॉवल से पोंछते हैं? नहीं, पूछ रहे हैं। टॉवल जो है फट चुकी है, छिद्र हो चुके हैं, पुछता तो उससे भी है। साफ तो बॉडी उससे भी हो जाती कि नहीं हो जाती? कितने लोगों के घर में जो टॉवल इस प्रकार की है, कोई बताना? नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? कि उससे नहीं पूछता है। अच्छा, उससे पोछा बना लेते। अच्छा, जो मंदिर में प्रक्षाल करते हैं, प्रक्षाल के जो कपड़े होते हैं वो छिद्र वाले तो नहीं होते? होते? अच्छा, कितने लोग अपने घर में बच्चों को जो पोंछते हैं, एकदम गंदी टॉवल है, इसमें दुर्गंध आ रही है, बेड ऑडर आ रही है, फिर पोछे जा रहे हैं, एकदम धूल मिट्टी सी लगी है, दागदार हो गया है वो टॉवल, उससे पोंछते हो? अच्छा, कितने लोग एक ही टॉवल से सबको पोंछते हैं? हाँ, जितने मेंबर हैं एक ही टॉवल से सारे मेंबर, फैमिली मेंबर यूज करते, एक ही टॉवल यूज करते, सबका डिफरेंट होगा। क्यों? अरे अनर्थ दंड से बच जाओगे ना, एक ही टॉवल यूज कर लो सारे। मम्मी भी वही टॉवल यूज करे, पापा भी वही, दादा भी वही, दादी भी वही, चाचा भी, चाची भी है, बच्चे भी सब एक। अरे बोले एलर्जी हो, स्किन एलर्जी हो जाएगी, थोड़ा सा हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करना होता है। अच्छा, मंदिर में भगवान एक ही छन्ने से सारे भगवान का मार्जन चल रहा है। मंदिर में जो है सारे भगवान का मार्जन एक ही छन्ने से। या तो ऐसा नियम ले लो, घर में एक ही टॉवल से सब पोंछेंगे। ये नियम ले लो आप लोग, घर में जो है हम एक ही टॉवल का प्रयोग करेंगे, सारे लोग उसी से पोंछेंगे। ये नियम ले लो, पैसा भी बच जाएगा, बढ़िया, अनर्थ दंड से बच जाओगे। ये नियम ले सकते नहीं? तो जितनी प्रतिमा है, जितने प्रभु हैं, उतने ही उनके मार्जन के वस्त्र होने चाहिए, और फटे नहीं होना चाहिए, गंदे नहीं होना चाहिए, बदबू जिसमें से ना आए, साफ सुथरे। अच्छा, घर में टॉवल कितने दिन में धोते हैं आप लोग? धोते हैं? पूछ रहे। गीली होना अलग है और धोना अलग है। क्लीन कितने दिन में करते हैं? नहीं करते। जब तक फटती नहीं तब तक क्लीन नहीं करते क्या? कि कुछ लोग हैं जब तक फटती नहीं तब तक क्लीन ही नहीं होती, बोले रोज गीली तो हो रही तो धुल ही रही है, ऐसा है। अच्छा, कितने, हाँ, हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? हम आप लोगों की भक्ति कैसी हो रही है? नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मंदिर के छन्ने काय से धोना चाहिए? मंदिर के छन्ने किससे धोना चाहिए? हाँ। जिससे वो साफ हो जाए उससे धोना चाहिए। नहीं तो जैसे सर्फ है और ये निर्मा काय से धोते हैं? जिससे साफ हो जाए उससे धोना चाहिए, विवेक का प्रयोग करके। अब एक असंयमी है, घर के वस्त्र काय से धोते हैं? मुल्तानी मिट्टी से धोते हैं आप लोग? पूछ रहे हैं, घर के वस्त्र मुल्तानी मिट्टी से धोते हैं? नहीं, ये सर्फ पाउडर से धोते हैं। तो इससे ये आप लोग महाव्रती हो? इसे प्रयोग करना चाहिए क्या मंदिर के छन्नों में? आप लोग महाव्रती हो, हम पूछ रहे हैं आपसे। अच्छा, आरिका के जो वस्त्र हैं कौन सी मुल्तानी मिट्टी से धोते हैं? साड़ी आरिकाओं की? नहीं, पाउडर से। प्रश्न वहाँ पाउडर का नहीं है, प्रश्न वहाँ है क्लीनलीनेस का है, स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। तो ये अपना विवेक है, अपने विवेक का प्रयोग करें, उससे हो जाता है। तो क्या होना चाहिए? जितने प्रभु हैं उतने ही मार्जन के वस्त्र होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपके मंदिर में क्या व्यवस्था है? हाँ, थोड़ा सा पूछना चाहते हैं। हाँ, समझ तो ले।
और वह भी बेस्ट क्वालिटी के होना चाहिए। स्वयं की बॉडी के लिए कितने प्रकार के टॉवल आते हैं? आशीष ये बताओ। एक टर्किश का भी आता है बहुत और प्रकार के आते हैं ना। नहीं, बेस्ट क्वालिटी का कौन सा रहता है? बहुत प्रकार के आते हैं महाराज जी। बेस्ट हाथ करके का भी अच्छा है। बेस्ट घर में आप कौन से यूज करते टॉवल? सादे कॉटन के। अच्छा, हाँ अध्यक्ष जी, हाँ। प्रक्षाल के छन्ने तो महाराज जी कोशिश करते हैं कि हद करके के आ जाएं। नहीं, कितने हैं? जितने प्रभु उतने होते हैं कि नहीं। 1 से 4 निपटा देते भगवान? नहीं, जो सुबह जो प्रक्षाल होता है उसमें तो जो पुजारीगण जो करते हैं वो तो 2-3 छन्ने से सारे प्रक्षाल कर लेते हैं। वाह। लेकिन जो अभिषेक होते हैं, जैसे एक वेदी पे 4-5 बार अभिषेक होता है तो वो 4-5 बार नया छन्ना यूज करते हैं। होना ये चाहिए जितने प्रभु हैं उतने ही अलग प्रक्षाल के वस्त्र होना चाहिए। संभव कैसे नहीं है? घर में 50 जोड़ी कपड़े कैसे संभव होते? हमें तो एक बात बताओ आप लोग। हाँ, 50 जोड़ी महिलाएं कितनी साड़ी होंगी? 3 डिजिट से कम किसी की नहीं होंगी, 100 से कम किसी की नहीं होंगी, मिनिमम 3 डिजिट्स में होंगे, और हो सकता है किसी के 4 डिजिट में भी होंगे, तो बड़ा भरोसा नहीं है। 100 से कम तो किसी की नहीं होंगी ना साड़ी। तो 100 साड़ी कैसे मैनेज करते हो एक जन के लिए? 100 साड़ी आप लोग अपने लिए कैसे मैनेज कर लेते हो? कैसे पॉसिबल हो जाता है वो? नहीं, एक मेंबर के लिए 100 वस्त्र और वहां 100 प्रभु के लिए 10 वस्त्र। वाह, क्या गणित है। बोले महाराज जी संभव नहीं है। नहीं, दुनिया के सारे कार्य संभव है। हाँ हाँ बोलिए। हाँ थोड़ा। सिर्फ प्रक्षाल जो है ना, हाँ 2 या 3 कपड़ों से हो, ठीक है। तो ये नियम बाकी लेना, घर में अभिषेक के बाद जितने बार अभिषेक हो वो एक बार एक प्रक्षाल के कपड़े से होना चाहिए। यदि आप विशेष क्वालिटी का पुण्य चाहते हो। महाराज जी 2-2, 2,500 हजार प्रतिमा है कई मंदिरों में। अरे आप तो अपने मंदिर की देखो, छोड़ दो, क्षेत्र की छोड़ देना। अब तो यहाँ भी कम थोड़ी है महाराज जी। आपके 6 बच्चे हो जाएंगे तो 2 ही में निपटा दोगे रॉबिल में? घर के 6 मेंबर हो जाएंगे महाराज जी। इतनी बड़ी फैमिली, अब कहाँ का सबके लिए लाते रहे वस्त्र? ये तो पुण्य मानना चाहिए। जितनी अधिक प्रभु हैं हमारा उतना ही अधिक पुण्य है कि उतनी भक्ति करने का सौभाग्य मिल रहा है, उतनी प्रक्षाल का सौभाग्य मिल रहा है। आप तो और मजबूरी मान रहे हो महाराज जी। मगर संभव है क्या ये? क्यों नहीं संभव है? पहले दिमाग में संभव हो जाएगा तो इसमें रियल लाइफ में भी संभव हो जाएगा। पहले कंसेप्ट समझो तो सही। अध्यक्ष महोदय, संभव है कि नहीं बताओ? आप ही बता दो। आप तो मैनेज करो ना प्रॉपरली। एक अलमारी बनाओ व्यवस्थित, उसमें नंबरिंग कर दो, ये नंबर, उसमें हो जाएगा पॉसिबल। दुनिया में आपका मेडिकल स्टोर होता है, उसमें इतने सारे आइटम्स होते हैं, इतनी सारी मेडिसिन होती हैं, आपको सब पता है कौन से रैक में कौन सी मेडिसिन रखी है। हाँ, कपड़े की दुकान है, इतने सारे उसमें डिफरेंट क्वालिटी के रहते हैं, सब पता है कहाँ। वो कैसे मैनेज हो जाते हैं? इतने ड्रॉवर बन जाते कि नहीं बन जाते? तो जिसे करना है वो तो सब मैनेज कर सकता है, जिसे नहीं करना वो कहेगा कैसे पॉसिबल है, इतने सारे प्रभु हैं, इतने सारे छन्ने कैसे लाएं? प्रश्न छन्नों का है ही नहीं, प्रश्न भावों का है कि आप अपने प्रभु को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अभी तो द्रव्य भक्ति ही नहीं कर पा रहे, भाव भक्ति तुम कहाँ सिखाए हमें आप लोगों को? हाँ, जो ये बेसिक बहुत छोटी सी चीज है वही नहीं पॉसिबल हो पा रहा। हाँ बोलिए, पॉसिबल हो जाएगा कि नहीं? कोशिश करते हैं महाराज जी। क्या कोशिश करते हो? या तो नियम ले लो, घर में एक ही टॉवल से सारे बच्चों का प्रक्षाल होगा, सारे जितने फैमिली मेंबर हैं सब एक ही टॉवल यूज करेंगे। तो ये नियम लो ना, हम बोल रहे हैं ना, ये नियम ले लो आप। तो इसमें क्या परेशानी? इतना तो ले सकते हो। क्या हुआ? हाँ तो आप तो करो ना, व्यवस्था बनाओगे तो दुनिया के सब लोग करेंगे। अभी तक जो टेंडेंसी बनी है एक से इन सारे भगवान को प्रक्षाल करने की, मानसिकता ऐसी बनी है, इस कारण हो रहा है। आप बदल दोगे सब बदल जाएगा। अच्छा एक बात और बताएं, आपने घर के जो कपड़े हैं जब फट जाते तब उसे अलग करते हैं? आजकल महाराज जी कपड़े फटते ही नहीं है। फटते ही नहीं है, पहले अलग हो जाते हैं। पहले ही अलग हो जाते हैं। तो भगवान के जो छन्ने भी हैं ना, थोड़े से यूज हो गए, ऐसे लगने लगे, थोड़े से गंदे से अलग कर दिया करो, नए नए लाया करो। अपने लिए हर महीने नए नए जोड़ी कपड़े खरीदोगे। हाँ होता है कि नहीं ऐसा? इससे बहुमान आपका समझ में आता है अपने प्रभु के प्रति कितना बहुमान है। अरे हमारे भगवान ऐसे हैं,
उनके लिए हमेशा प्रतिदिन के नए वस्त्र आते हैं। सौदामिंद्र उनकी व्यवस्था करता है, स्वर्ग से सारे वस्त्र आते हैं। एक भी दिन में जब वो घर में रहते हैं तो रिपीट नहीं होते उनके वस्त्र। जो आज पहन लिए कल नहीं पहने जाएंगे, वो अलग हो जाते हैं। अभी वो 3 लोग के नाथ नहीं बने, उनकी तो यही फैसिलिटी है। और जो 3 लोग के नाथ बन चुके हैं, आप लोग इतने कंजूस हो, आपको यहाँ अनर्थ धन दिखने लगा। बोले पॉसिबल नहीं है, कैसे होगा, ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। महाराज जी, खर्चे की बात तो नहीं है ना? तो जगह नहीं है मंदिर में? अच्छा जी, हेलो जगह महाराज नहीं। जी, जनरली क्या होता है कि जैसे मंदिर में एक फ्लोर पे एक एक पुजारी है, हाँ, थोड़ा सा श्रावक श्राविकाओं को भी इसके लिए थोड़ी सी अपनी व्यवस्थाओं में सहयोग देना चाहिए। क्योंकि उन्होंने क्या किया, जिन्होंने अभिषेक किया, श्री जी का प्रक्षाल किया और वो छन्ना वहीं छोड़ दिया। उनका ये कार्य होता है कि उसको धोएं और तुरंत उसको सुखाने डाल दें। एक चीज़ वो, दूसरा जो हाथ पोंछने के जो कपड़े हैं उससे क्या क्या पोंछ लेते हैं वो, कि बेचारा पुजारी बाद में थक जाता है कि इसको कैसे धोना चाहिए। तो ये थोड़ा सा यदि श्रावक श्राविकाएं भी इस चीज़ में सहयोग देंगे। जिसे भक्ति करना सीखना है वो तो अहोभाग्य मान करके करेगा स्वयं, पुजारी के भरोसे छोड़ेगा नहीं। मेरे भगवान है तो मैं ही करूँगा। अपने घर के बच्चों को किसके भरोसे छोड़ देते हो? आप तो थोड़ा अपने घर का ज्ञान लगाओ। अपने घर के बच्चों को किसके भरोसे छोड़ देते हो? हाँ बिल्कुल महाराज जी। तो विवेक का प्रयोग करना सीखो, कैसे कल्याण होगा समझो। लगना चाहिए मंदिर में प्रवेश करते ही जब वो वस्त्र आए तो लगेगा क्या हम 3 लोग के नाथ का मार्जन कर रहे हैं, क्यों ऐसे वैसे की नहीं बात कर रहे हैं। अब वैल्यू ही नहीं समझ रहे प्रभु की। अरे हम शुरू कर दे, दुनिया क्या कर रही है उसे छोड़ दे, हम अपना नियम ले, हम करेंगे बस। जो सभी लोग नियम ले लो कि हम करेंगे, कोई नहीं कर रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, वो एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। दुनिया नहीं कर रही है इस कारण वो एक्सक्यूज़ हम अपने लिए लगा लें, ये तो ठीक नहीं है। दुनिया जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाती है, नहीं हम तो एकदम फर्स्ट क्लास स्कूल में पढ़ाएंगे, मतलब क्यों भाई सब कॉमन लोग उसमें पढ़ा रहे उसमें नहीं, हमारा स्टैंडर्ड अलग है। हाँ वो तो ऑल्टो में घूम रही है, नहीं हमको मर्सिडीज चाहिए। अपने के लिए सारी की सारी बेस्ट फैसिलिटी, और मंदिर के लिए पॉसिबल नहीं है, ये लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। जिसे करना है उसके लिए एक ही बात सफिशिएंट, बस करना है। एनी हो करना है तो करना है। अब तो नियम बना दो, लगा दो, लिख करके रख दो, हर भगवान का प्रक्षाल भिन्न भिन्न वस्त्रों से ही होगा। उसमें नंबरिंग कर दो। जो सवेरे से प्रक्षाल कर रहे हैं संजय उनसे बोल रहे हैं, हर भगवान का प्रक्षाल अलग अलग वस्त्रों से होगा। और जो वस्त्र नहीं अफोर्ड कर सकते हमें बता देना, हम करवा देंगे। और ज़्यादा दिन यूज़ नहीं करना, 15 दिन में हुए 1 महीने उसको अलग कर देना, नए और ला लेना। और हथकरघा की यूज़ होना चाहिए, बिल्कुल अहिंसक वस्त्र यूज़ होना चाहिए। ये द्रव्य भक्ति का तरीका, अभी भाव भक्ति बाद में आएगी। ऐसे द्रव्य भक्ति फलती है, ठीक है? नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा है? धीरे धीरे आएगा।